हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी आगे सुनते हैं। चैप्टर 56। मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या तू ये जानती थी, फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया? कशिश गुस्से के साथ तन्वी को कहा। असल में अनिका की सारी बातें सुनकर कशिश आ रही थी। पूरी तरह से पागल हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए उसे। रॉकी को तो वो समझा दिया है, लेकिन रोहित, वो क्यों नहीं समझा? कशिश पूरी तरह से बौखला हो गया था। उसे समझ नहीं आया क्या ये करना सही रहेगा। कशिश परेशान होकर रोहित की तरफ आ रही थी। तभी उसे तन्वी ने पकड़ लिया और कहने लगी, क्या कर रही है तू? पागल है तू, ऐसा मत कर, सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। इसका मतलब तुझे पहले से सब कुछ पता था? रोहित के दिले दिमाग में क्या चल रहा है? सब कुछ जानते हुए भी तू मुझे कुछ नहीं बताया? तन्वी अपनी नज़र चुराते हुए कहा, मैं सब कुछ जानती थी, क्यों मुझे कभी कुछ नहीं बताया? शायद आज बात इतनी नहीं बढ़ती। शायद रोहित और अनिका एक साथ होती। आज अनिका की शादी किसी और के साथ नहीं, बल्कि रोहित के साथ होता, और वो कभी हमें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया नहीं जाती। और रोहित कब तक ऐसे एक तरफा प्यार करते रहेगा? एक गलती है तन्वी। अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले से पता होता तो शायद आज सारे मामला इतना बिगड़ते नहीं देती। मुझे नहीं पता था इतनी बिगड़ जाएगी। और फिर तेरे साथ इतना कुछ हुआ, मैं इन सारे झमेले में सब कुछ भूल गई थी, तो तुझे कैसे बताती बोल? तन्वी बोली। कशिश परेशान होते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, अभी मुझे थोड़ी देर फ्री होने दे। मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ। मुझे अपने आप को संभालना है, फिर मुझे जो करना है मैं करूँगी। बोलकर वह बिना तन्वी की कोई बातें सुनकर चाबी लेकर स्कूटी से कॉलेज से निकल गई। तन्वी उसे जाते हुए देखते रह गया। आज पूरा दिन किसी को भी अच्छा नहीं लगा। इधर कॉलेज में शिवाय और करण भी नहीं आए। देखते देखते सुबह से शाम हो गया। सब अपने घर चले गए। अगला दिन। आज एनटीटी कॉलेज में एक अलग ही माहौल छाया हुआ था, क्योंकि कॉलेज के आसपास के माहौल को देखकर एक ग्रैंड फीलिंग आ रही थी। कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट और उनके ग्रुप का जमघट कॉलेज में लगने लगा। आईटी कॉलेज, एक्सियन कॉलेज, सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, फार्मेसी, बहुत सारे रिपरेशन कॉलेज के सारे स्टूडेंट आए थे। पूरे लगभग 4 बड़े बड़े कॉलेज पार्टिसिपेट करने आए थे। कलरफुल बैनर्स जिसमें अलग अलग कॉलेज के सारे टैलेंटेड स्टूडेंट की तस्वीर एक साथ लगा हुआ था। सुबह से ही आज ये फंक्शन मुंबई शहर के एक अच्छे खासी चर्चा का हॉट टॉपिक बन गया। लोकल मीडिया वाले लेकर कुछ बड़े बड़े मीडिया वाले भी धूम मचा रखे हैं। सब अपने अपने चैनल में फंक्शन को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगे, जैसे ये कॉलेज का फंक्शन ना होकर किसी इंटरनेशनल पॉप सिंगर की ग्रैंड कंसर्ट हो, जिसे आज शोकेस करना है। हर बार इस इवेंट पर किसी मशहूर सिंगर या डांसर को इनवाइट किया जाता था, लेकिन इस बार उससे भी बड़ा होने वाले हैं। कॉलेज के 50 साल होने की खुशी में मशहूर सिंगर अदिति भट्टाचार्य को बुलाया गया था। पिछले साल एक्सियन कॉलेज कंपटीशन में हारने के बाद एनटीटी कॉलेज से उस हार का बदला लेने के लिए किसी भी भाग में पार्टिसिपेट करने वाले उनके सारे स्टूडेंट जमकर तैयारी करके आए हुए थे, और ये स्टूडेंट उनके बिहेवियर से ही नज़र आ रहा था। कॉलेज के जगह जगह स्टूडेंट परेशान नज़र आने लगे। कोई अपने ड्रेस को लेकर परेशान है, कोई अभी भी कुछ ना कुछ गलती कर रही है। किसी को अपने डांसिंग पार्टनर पर भरोसा नहीं है, तो कोई अपना डांसिंग पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि उन्हें लगता है ये कॉम्पिटिशन वही जीतेंगे। इस खास दिन के लिए एनटीटी कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट बाकी की प्रैक्टिस के लिए जल्दी ही पहुँच गए। अब तक कुछ गेम शुरू हो चुके थे। वहाँ पर काफ़ी भीड़ आ गया था। सब मिलाकर कॉलेज की माहौल एकदम मस्त था। एनटीटी कॉलेज के डांस हॉल में कशिश अकेला अपना डांस की कुछ मूव अभी तक प्रैक्टिस कर रही है। वो डांस में पूरी तरह से खो गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रही थी। अभी तक शिवा ही नहीं आया, और वो आते तो दोनों एक साथ और प्रैक्टिस कर लेते और अच्छा होता। अचानक कशिश को किसी की सीटी की आवाज़ सुनाई दिया। कशिश इग्नोर कर दिया और अपने डांस में फोकस करने लगी। तभी एक और लड़की की आवाज़ आया, यार क्या कमाल का खूबसूरत है। सारे खूबसूरत लड़की सिर्फ एनटीटी कॉलेज के पास क्यों रहते हैं? अगर ऐसा खूबसूरत हमारे पास होता तो हमें भी कोई रोक कर दिखाए। उसके बाद सुनते ही कुछ और लड़की की आवाज़ आया, यार बात तो तेरा सही है, पता नहीं हमारे कॉलेज की लड़कियां इससे कम खूबसूरत क्यों होते हैं। फिर वो हंसते हुए कहा, हेलो मिस, हमारे साथ भी थोड़ा डांस कर लो, हमारे भी दिल लग जाएगा।
उस लड़के के कहते ही सारे लड़के हंसने लगा। ये आवाज़ सुनते ही कशिश थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। वो अपने डांस करना बंद कर देती है। फिर वो दुपट्टे को गले में ठीक करते हुए उस मन चले लड़के को देखकर कहने लगी, हे मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। बोलते हुए कशिश को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे कभी भी इस तरह से लड़के पसंद नहीं था और ये उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। अरे मैडम, इतना गुस्सा, आप तो नाराज़ हो गई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरे साथ भी डांस कर लो। मुझ में कौन सा कांटे लगे हैं। सभी लड़के हंसने लगे। इससे पहले कशिश कुछ कहता तभी किसी के दर्द की आवाज़ आया। अगले पल कशिश को अपने पैरों पर कुछ गिरने के महसूस हुआ। वो जल्दी से एकदम पीछे ले लिया। कशिश एक बार पैर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गई थी। अगले पल वो उस तरफ देखा तो कशिश की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन था ये धमाका करने वाला? अब आगे क्या होगा? क्या वो शिवाय था? सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। हे गाइस, प्लीज़ like, comment, share and subscribe. See you soon. Next chapter. Bye.